फ्यूचर में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमें हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैं हिमांशु शर्मा, एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, दैट मीन्स ह्यूमन एवोल्यूशन। जैसे ही मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन कहा, काफी लोगों को याद आ गया होगा कि ये अर्ली मैन के बारे में बात करने वाले हैं, ये डायनासोर के बारे में बात करने वाले हैं। कोई आवाज आई? अरे तू जा रही। थैंक गॉड, ये चला गया। तो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म को एक साथ कोलैबोरेट करके आज आपको दिखाने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। जहां लोग कहते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन अंकल ने दी थी, वहीं हम बताने वाले हैं कि लॉर्ड विष्णु ने बहुत पहले ही समझा दिया था कि किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं आज दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में और जानते हैं कि कैसे धर्म बताता है विज्ञान की बातें। तो चलिए आज शुरू से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है डार्विन की थ्योरी। ओके, तो चलिए हम डार्विन की थ्योरी के बारे में जानते हैं कि थ्योरी ऑफ डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या है। एवोल्यूशन हैपेंस बाय नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज shows variation in physical characteristics. This variation is because of their genes, यानी कि जीन्स की वजह से ये सारे वेरिएशन ह्यूमन में होते रहे हैं। इनका कहना है कि विकास एक प्राकृतिक चयन से होता है। ओके, एंड एक प्रजाति से व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नता हो जाती है। व्यक्ति की जो विभिन्नताएं होती हैं, शारीरिक एक बदलाव आते हैं, वो एक इनके जीन्स में परिवर्तन के द्वारा होता है। ओके, ये बायो वाले स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। सिंपल वे में समझें तो जो चार्ल्स डार्विन अंकल ने बोला है वो ये बोला है कि पहले हम कीड़े थे, हमारे जीन्स में डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट के साथ में बदलते बदलते हम आज ह्यूमन बीइंग बन गए। अब आप कहेंगे कि सब कीड़े क्यों नहीं बने, तो सारे कीड़े इसलिए नहीं बने बिकॉज उनके सभी के जीन्स में परिवर्तन नहीं हुए, कुछ ही के अचानक से चेंजमेंट आया। अब किन में चेंजमेंट आया, उनमें कैसे कैसे आया, वो स्टेजेस को हम समझने वाले हैं। अब साथ ही हम कंपेयर किससे करने वाले हैं, लॉर्ड विष्णु के 10 इनकारनेशंस के बारे में, तो उनके नाम मैं आपको बताता चलूंगा, वो भी आप देखते चलिए। स्टेज 1, लाइफ स्टार्टेड इन द वाटर। कहा जाता है कि शुरुआत कहां से हुई, पानी से। डार्विन की थ्योरी के अनुसार जीवन जो है पानी से शुरू हुआ, which was as similar to proto-amphibian creatures like prehistoric fish। ये प्रीहिस्टोरिक फिश क्या थी, ये पानी में पाई जाने वाली मछली थी जिसके बारे में हमें बताया गया। और हमारे विष्णु जी का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि उन्होंने राजा मनु को एक बहुत ही विशाल बाढ़ से बचाने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए उन्होंने लिया हुआ था। स्टेज 2, ये स्टेज 2 है लाइफ मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड, यानी कि अब जो क्रिएचर था, जो पानी के अंदर था, वो धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू हो गया। इट इज अबाउट टू दोज स्पीशीज व्हिच कम आउट फ्रॉम वाटर टू लैंड लाइक रेप्टाइल्स एंड टोर्टोइस। ओके, और हमारे विष्णु जी का सेकंड अवतार भी कौन सा है, कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का। यह भी समुद्र मंथन के समय लिया गया था। ओके, चलते हैं हमारी थर्ड स्टेज पर, अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड, यानी कि अब जो क्रिएचर था वो साथ ही साथ में जमीन पर आने के साथ में अब रहना भी सीख गया, वहां पर धीरे धीरे आना सीख गया। इट इज अबाउट टू दोज स्पीशीज व्हिच हैड एबिलिटी टू ट्रेवल ऑन लैंड, यानी कि ये जमीन पर चलना सीखे या जमीन पर अपना सारा कुछ गैदरिंग करना सीखे धीरे धीरे, लाइक अ वाइल्ड बोर, यानी जंगली शुअर। हमने इसका ही एग्जांपल क्यों लिया, अगर आप इसके थिन लेग्स को देखोगे और अगर आप देखोगे कि कैसे उसके शरीर की बनावट है, तो वो सीधी बनावट मैच करती है हमारे पुराने जीन्स से। ओके, जो प्री हिस्टोरिक फिश और उसके बाद डेवलप्ड जीन्स हुए उनसे। और हमारे विष्णु जी का तीसरा अवतार भी था वराह अवतार, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष द्वारा जब धरती को एक अलग ऑर्बिट में रख दिया गया, तो वहां से निकालने के लिए विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था। ओके, इस स्टोरी को जिनको लेकर डाउट हो इसमें, मैं उनको बहुत अच्छे से बता भी सकता हूं कि ये स्टोरी क्या थी, कैसे धरती को दूसरे ऑर्बिट में रखा गया या पानी के अंदर ले जाया गया। क्या जब सारा ही समुद्र, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सारा ही समुद्र और पानी जो भी है सब धरती के ऊपर है, तो कैसे एक राक्षस ने धरती को उठाकर पानी में रख दिया और फिर विष्णु जी उसको बचाने गए। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा हुआ था। स्टेज 4, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल टू एप। इट इज अबाउट टू प्रिमिटिव एज स्पीसीज, दोज आर द कॉम्बिनेशन और लिंक बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। और जैसे आपने देखा होगा
के कुछ एप्स होते थे जिनमें कुछ ह्यूमन की एबिलिटी भी थी और कुछ जानवरों के भेष भी थे। तो ऐसा ही हमारे विष्णु जी का चौथा अवतार था, नरसिंह अवतार, जो कि उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए लिया हुआ था। नरसिंह अवतार ने जब प्रकट हुए थे तो उसमें प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनकी छाती फाड़कर उन्होंने ये रूप दिखाया था। ये मैं आपको धार्मिक बिहेवियर नहीं बताना चाह रहा काफी कुछ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम जानेंगे कि लॉर्ड विष्णु के वन बाय वन इनकारनेशन हमें ह्यूमन एवोल्यूशन भी सिखाते हैं। ओके, स्टेज 5, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एप टू ह्यूमन। इट इज अबाउट टू डेवलप इंटेलिजेंस, बट स्मॉल हाइट वाले जो मंकी और एप्स होते थे ना, ये उनके बारे में है। और हमारे विष्णु जी का 5th अवतार भी था वामन अवतार, यानी कि जिसमें उनका जो अवतार था वो छोटा हो गया था और साथ ही साथ में उनमें हैवी इंटेलिजेंस थी। जैसे उन्होंने एक राजा को बोला कि मुझे कुछ दान में दो, और उसने कहा कि जो तुम्हें मांगना हो मांगो, तो उन्होंने 3 पैरों में ही पूरी धरती को नाप दिया था। ऐसा कुछ हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अपने 6th स्टेज पर। स्टेज 6 ये है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इट इज अबाउट टू ह्यूमन हु डेवलप स्टोन टूल्स, फूड गैदर एंड हंटर, यानी कि ये ऐसे लोग थे जो जंगलों में शिकार करते थे, पत्थरों के औजार यूज करते थे। और ऐसे ही हमारे विष्णु जी का 6वां अवतार है, 6th इनकारनेशन, जो कि था क्या, परशुराम जी। परशुराम जी भी जंगलों में पहाड़ियों पर रहते थे, वहीं से कंदमूल फल खाया करते थे और साथ ही साथ में पत्थरों के औजारों का यूज किया करते थे। स्टेज 7, इन्वेंटिंग फायर एंड व्हील। इट इज अबाउट टू दोज कैटेगरी जो प्री ह्यूमन डेवलप्ड हो चुके थे। उनको पता था कि कैसे व्हील्स का इन्वेंशन होना है, कैसे फायर का यूज करना है और कैसे झोपड़ी बनाकर रहना है हमको। तो सारी चीजें, जंगलों में रहने का एक तरीका आ गया था। और ऐसे ही सिखाया हमें लॉर्ड विष्णु के सबसे अधिक पूजे जाने वाले अवतार राजा रामचंद्र जी थे। उन्होंने जंगल में वनवास के समय हमें बताया कि कैसे आग का उपयोग करना है, कैसे रथ का उपयोग करना है, और रथ में पहिए का उपयोग किया और साथ ही साथ में जंगलों में अपनी झोपड़ी बनाकर रहे। स्टेज 8, डेवलप्ड माइंडसेट एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ऐसी ह्यूमन स्पीसीज जिसमें डेवलप्ड इंटेलिजेंस एंड माइंडसेट देखा गया, जो खुद के घर बनाते थे, ग्रुप बनाते थे और महलों के में रहते थे, है ना। इंसान ने, जैसे आप अगर चाहें तो आप IVC के बारे में देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, तो वहां के लोग 2 मंजिला घर बनाकर रहते थे, डबल स्टोरी हाउसेस बनाकर रहते थे। तो ऐसे ही लॉर्ड विष्णु के 8th इनकारनेशन श्री कृष्ण जी, उन्होंने भी हमें सिखाया कि कैसे द्वारकापुरी उन्होंने बसाई, कैसे ग्रुप बनाया, ग्रुप गैदरिंग की, उन्होंने ग्रुप को इकट्ठा किया और सारी चीजें उन्होंने बताई है कि कैसे एक डेवलप्ड माइंडसेट से उन्होंने एक गीता का उपदेश दिया, वो तो आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत को कैसे डिजाइन किया उन्होंने, ये सभी आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लॉर्ड विष्णु के 8th इनकारनेशन श्री कृष्ण जी के जन्म से देखने को मिलती है। स्टेज 9, हम ह्यूमन स्पीसीज के बारे में सुना है, जो कुछ ऐसे अर्ली ह्यूमन हुए जिन्होंने अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताया। उन चीजों को बताने के लिए उन्होंने गुफाओं में जाकर उनको डिजाइन किया, लाइक भीमबेटका। तो ऐसे ही हमारे लॉर्ड विष्णु के 9th इनकारनेशन कहे जाने वाले गौतम बुद्ध ने भी अपने घर छोड़ने के बाद में गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे और रहने के बाद में उन्होंने एक जगह तपस्या की। साथ ही साथ में जब उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टीचिंग्स को एक बुक में लिखा, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और उनको पूरे लोगों में बांट दिया। तो ऐसे ही तो हमारे प्री ह्यूमन ने किया हुआ था कि लोगों को बताया कि हम कैसे हंटिंग करते थे, कैसे आग जलाते थे, कैसे खाने को भूनते थे, है ना। चलिए चलते हमारी लास्ट स्टेज पर, स्टेज नंबर 10, जिनके बारे में हम बात करें तो ये फुल्ली डेवलप्ड वेल क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग्स थे। भगवान विष्णु के 10th इनकारनेशन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कल्कि हैं, जो उड़ते हुए घोड़े पर विराजमान होकर आएंगे। लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो आज के ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर बात करें, जो फुल्ली डेवलप्ड है, माइंडसेट अच्छा है, इंटेलिजेंसी में सबसे टॉप पर है। आज इंसान हवा में उड़ रहा है, उड़ने वाली गाड़ियां बना रहा है, हवाई जहाज के साथ हवा में उड़ रहा है। तो इतनी सारी चीजें जब इंसान डेवलप कर चुका है तो ये बिल्कुल मैच करती है किससे, कलयुग में आने वाले अवतार कल्कि भगवान से। तो देखा ना आपने कैसे हम धर्म के साथ में पढ़ सकते हैं अपने साइंटिफिक चीजों को। मैं चाहता हूं कि केवल ना ही बच्चे इस वीडियो को बड़े भी देखें, ताकि उनको ये समझ आए और वो बता सकें कि भगवान के मानने के साथ में आप साइंस को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, अभी जाना नहीं है, मैंने जो ह्यूमन एवोल्यूशन आपको बताया है, हमारे ही एक मित्र ने बहुत अच्छे ढंग से इन चीजों को डिजाइन किया है और आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन, 1 सेकेंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलप्ड होकर नया ह्यूमन बीइंग बना। कैसे क्रिएचर छोटा सा था जो पानी से निकलकर
पहले रेंगा, फिर चला और फिर धीरे धीरे ऐप में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे वो बन गया एक ह्यूमन। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्रिएशन। ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं किस तरीके से आप ये सब बता सकते हैं, कैसे आप लॉर्ड विष्णु के अवतार से भी कुछ साइंटिफिक सीख सकते हैं। और प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।